क्या तरीका है राइटिंग प्रैक्टिस का? टेस्ट दे करके सुबह जो है ना, पहला पीरियड आया या दो भी पीरियड लगा, 30 मिनट का पीरियड है, 5 मिनट का, तो 5 मिनट 7 मिनट टेस्ट ले लिया। पक्का सबको लग रहा है? कोई मेरा भाई बहन, मुझे इसमें संदेह हो रहा है। हैं जी? 2-3 क्वेश्चन उनको डेली लिखाने, वही तो कह रहे हैं कि टेस्ट दे दिया, 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे वो। तो आपस में थोड़ा सा इधर बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, सुलेख, राइटिंग सुलेख से हो जाएगी। वो जो पहले क्वेश्चन वाला था ना, वो उसमें क्यों संदेह हुआ मुझे, क्या प्रॉब्लम है? देखिएगा, मैं जो मुझे संदेह हुआ मैं बताता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। अगर बच्चे को क्वेश्चन आता ही नहीं है, उसका आंसर, तो लिखेगा वो लिख नहीं पाएगा, तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए पहले 7-10 दिन तक आप क्या कराएं, मैं पढ़ाई रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं कि 5-7 मिनट जो आपने क्लास के अंदर लगाने हैं, वो इस तरह से लगाएं कि जो जानता है, जो जानता है उसको लिखवाएं। क्या जानता है वो? उससे बोलो भैया बेटा तुम घर से स्कूल आए हो, आज आपको क्या क्या देखा स्कूल आते समय, आपने स्कूल में क्या कुछ चेंज देखा। जैसे आज यहाँ बच्चे आए होंगे, उनको दिखा होगा अंतर, यार बहुत सारे लोग यहाँ कमरे में बैठे हैं, ये हुआ, यहाँ गाड़ियाँ बहुत लगी हैं, ये है वो। तो जो चीज़ उसको सब कुछ पता है उसको, अब वो सब कुछ जो उसके अंदर है उसको वो बोल पाएगा, और जब वो बोल पाएगा तो शायद उसके बाद वो लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। तो ऐसे करने से आपको 2 फायदे होंगे। नंबर 1, उसकी एक्सप्रेशन का पता लगेगा, और नंबर 2, उसकी राइटिंग का पता लगेगा कि उसको लिख भी पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तो जब तक हम बोलते नहीं है तब तक हम लिख नहीं सकते। ये बात सही है गड़बड़ है? किसी को लग रहा हो ये कैसी बातें करते हैं? इवन आप डिक्टेशन दीजिए, जिसको हम इमला बोलते थे, डिक्टेशन भी दोगे ना तो आपके बोलने मात्र से वो लिखने नहीं लगता। जब आप बोलते हो उसको परसीव करता है, फिर वो खुद बोलता है और फिर लिखता है। अगर उसने खुद बोला और फिर उसको लिख पाया तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। उसने कोई चीज़ देखी, उसको वो बोल पाया स्वयं, तो उसका एक्सप्रेशन हुआ वो। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो लिखेगा नहीं। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। एक्सप्रेशन है लेकिन उसके बावजूद वो लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, वो अलग इश्यू है। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमेशा कोशिश क्या करें कि जो जानता है, जिस चीज़ को जानता है उसको लिख। उसमें बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, उससे कोई माने नहीं रखता। अभी माने क्या रखता है कि वो अपने आप के अंदर जो कुछ उसके अंदर है वो उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है और लिख पा रहा है। ये हमारा काम है। इसमें केवल क्या होगा कि उसका एक्सप्रेशन और उसकी राइटिंग। जो डिक्टेशन है वो एक दूसरा माध्यम है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या ऐड ऑन हो जाता है? स्पीड। उसके अंदर क्या ऐड हो जाती है? स्पीड। जब वो लिखने लग जाए तब आप उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्पीड चाहिए, क्योंकि जो 2 घंटे का पेपर होगा उसमें उसको सब कंप्लीट करना है। तो एक्सप्रेशन के बाद, राइटिंग प्रैक्टिस के बाद हमको उसकी स्पीड भी चाहिए। तो स्पीड के लिए कैसे होगा? आप डिक्टेशन दीजिए, क्योंकि जब वो लिखेगा तो उस हिसाब से लिखेगा ना। इस डिक्टेशन में क्या होगा, जब आप बोलते हैं तो शुरू में आप क्या करिएगा, पेस कम रखिएगा अपनी। पेस कम रखने से क्या होगा कि वो जो भी वो सुनेगा उसको परसीव करने के बाद खुद बोलता है और फिर लिखता है। अगर आपने तेज़ी से बोला तो जो अभी वो परसीव करके ट्रांसमिट कर रहा है उसको अपने हाथ के लिए, इन द मीन टाइम आपका दूसरा वर्ड आ गया तो दूसरा वर्ड उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, परसीव नहीं कर पाएगा, और वो कई चीज़ें उसकी बीच बीच में छूटेंगी। अभी आप कभी देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। ये कई लोगों को लग रहा है तो कमाल की बात कर रहे हैं, ऐसी कैसे सोचते हैं? बोलो और सुनो और जो सुनेगा लिख देगा। अगर ऐसा होता तो अब तक आपके कई हाथ फड़फड़ा रहे होते नहीं, क्योंकि सुन नहीं रहे हो क्या? तो लिख क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो कि लिख। तो सुनने मात्र से लिख नहीं सकता कभी कोई। सुनने के बाद वो परसीव करेगा, परसीव के बाद वो अगर बोलेगा तो लिखेगा, अदरवाइज नहीं होता। बिना बोले लिख ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? ये स्पीड के लिए डिक्टेशन देना है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए
जो उसको पता है, जो चीज़ें उससे अवेयर, अपनी मम्मी के बारे में लिख दो, कल आज घर में क्या क्या हुआ, क्या नहीं था, क्या चीज़ें थी, उसको लिखवा दो। उससे हमारा कोई वो नहीं है कि भाई, और जब ये एक्सप्रेशन आप शुरू करोगे तो आपका तो एक बहुत बढ़िया काम है, हिंदी सब्जेक्ट है आपका, ये आप करा सकते हो। और इस समय एक अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आती है, कौन सी वाली, कि आपके इस एक्सप्रेशन से, इन चीज़ों से, पैराग्राफ लिखाने से, उसके बारे में लिखाने से उसकी प्रैक्टिस बनेगी, तो इसका इम्पैक्ट उसके मैथ्स में भी आएगा, इसका इम्पैक्ट उसके साइंस में भी आएगा, इसका इम्पैक्ट उसके एसएसटी में भी आएगा, यानी आपका योगदान औरों के हित में भी जाएगा। तो ये मौका केवल और केवल लैंग्वेज टीचर को मिला है। तो बजाओ तालियां अपने लिए उसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया करो। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। किसी का भला करने का मौका है, मिला मन में आए तुरंत कर डालो, नहीं तो जयराम जी लपक लेंगे या मैं लपक लूँगा, आपके हिस्से से गया। और किसी के बारे में थोड़ा सा गड़बड़ा है, सोचने के लिए सोचो, टाइम बर्बाद करो, लंबी सांसें लो, कहते हैं ना, गिनती गिनो। अशुभस्य कालहरणम, यानी शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम।